Hello बच्चे, as you all are knowing that we are doing your chapter number 9, sequences and series. Till yesterday I have done your example number 21. Today I will be doing your example number 22. Clear beta? What we will do? Example number 22. What is your example number 22? It is on your page number 197. Page number 197. Example number 22. In this it is written, if A, B, C are in GP and A to the power 1 upon x, B to the power 1 upon pi, C to the power 1 upon z. बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर लेवल पे जिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप HTET, CTET, DSSB, दिल्ली पुलिस कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन AP। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन जो है हम कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा? लेट A to the power 1 upon x, B to the power 1 upon y, C to the power 1 upon z, इसको हम एक वैल्यू के इक्वल ऐड कर देंगे, दैट इज k। देन अगर हम इसको इक्वल टू k मान ले, क्लियर है बेटा? तो मेरे a की वैल्यू क्या आ जाएगी? k टू द पावर x। सिमिलरली b टू द पावर 1 बाय y इज इक्वल टू, अगर k हो गया तो मेरे b की वैल्यू क्या आ जाएगी? k टू द पावर y। और यहाँ पर जो मेरा लास्ट वाला है c टू द पावर 1 बाय z, इसको k की वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? k टू द पावर z। जैसे कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है, ये सारे जो हैं जीपी में हैं, A, B, C आर इन जीपी। सिंस A, B, C are in GP, therefore B square is equal to AC। क्यों बेटा? तो जीपी में हम देखो इसको तो क्या लिख सकते हैं? B बाय A, और इन दोनों का कॉमन रेशियो क्या लिख सकते हैं? C बाय B, और ये क्या था? इक्वल टू R। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आएगा? B स्क्वायर माइनस AC। ये रफली चीज जो है मैंने आपको बताई है, इसका मतलब समझ में आ गया? ये मैंने कैसे लिख दिया? B स्क्वायर माइनस AC। ठीक है बेटा? क्योंकि ये जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो B अपॉन A और C अपॉन B की वैल्यू आपस में इक्वल होएंगी। क्यों? कॉमन रेशियो। इन दोनों को जब हमने किया तो क्या आ गया? B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। अब यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ये जो हमने लिखी है सारी वैल्यूज, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इसको जब यूज करेंगे हम, यूजिंग 1, 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? b की वैल्यू k टू द पावर y, सो k टू द पावर y होल टू द पावर 2, a की वैल्यू kx, c की वैल्यू
के जेड। ठीक है, ये वैल्यूज जो मेरी यहाँ पर थी ना, ए की वैल्यू के टू दी पावर एक्स, बी की वैल्यू के टू दी पावर वाई, सी की वैल्यू के टू दी पावर जेड, ये मैंने अपने क्वेश्चन में यहाँ पर पुट कर दी बेटा। ठीक है, आफ्टर पुटिंग दिस, इसको पुट करने के बाद ये मेरा क्या बन गया, पावर टू दी पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। के टू दी पावर 2y इज इक्वल टू, देखो ये दोनों सेम बेस है, जब सेम बेस होते हैं तो पावर आपस में ऐड होते हैं बेटा, तो x प्लस जेड आ गया। ठीक है, अब देखो जब आप 8th 6th 7th 8th क्लास में थे तब आपको एक रूल बताया गया था, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, जिसको कहते थे इफ बेस आर सेम पावर विल बी सेम, और दूसरा रूल क्या बताते थे, इफ पावर्स आर सेम योर बेस विल बी सेम। तो इस केस में कौन से वाला रूल यूज हो रहा है, इफ बेसिस आर सेम, ये बेस है आपके के एंड के, अगर ये के और के इक्वल है तो आपके पावर्स जो हैं ये भी इक्वल होंगे। तो यूजिंग दैट रूल, एज बेसिस आर सेम पावर्स विल ऑल्सो बी सेम। Powers will also be same. Therefore, 2y is equal to x plus z. Therefore, 2y is equal to x plus z. अब जैसे कि बेटा ये 2y is equal to x plus z आ गया, तो हम क्या कह देंगे, हमने क्या प्रूव करना था, What we have to prove, हमें प्रूव करना था x y z आर इन AP। तो अगर एक्स वाई जेड एपी में है, ठीक है, तो बेटा y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स होगा। अगर ये एपी में है तो y में से x को माइनस किया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, और अगर हम ये वाले दोनों टर्म लेते हैं तो z में से y माइनस कर दिया, ठीक है, y आएगा यहाँ पे, तो ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है बेटा, इसका मतलब तो ये y इधर आके इधर आ गया, प्लस हो गया, और ये z प्लस एक्स हो गया। मीन्स हमें यही प्रूव करना था, क्योंकि ये एपी में प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि 2y इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, तो ऑलरेडी हमारा प्रूव हो गया ना, 2y इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स हो गया क्वेश्चन में प्रूव। देयरफॉर वी कैन से दैट एज 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, we can say that x, y and z are in GP, are in GP. So this is your example number 22. Clear beta? Understood this thing? Okay. Now I will be moving to your example number 23. Clear बच्चा लोग? Example number 23. Okay. Now here we will do your example number 23. What is your example number 23? If A, B, C, D and P are different real numbers such that A square plus B square plus C square into P square minus 2 AB plus BC plus CD into P plus B square plus C square plus D square less than equal to 0, then show that A, B, C and D are in GP। अगर ये वैल्यू गिवन है तो आपको प्रूव करना है A, B, C, D आर इन GP। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। गिवन दैट
गिवन दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ये गिवन है। नाउ बट LHS, ठीक है बेटा, जो आपका LHS है, टेकिंग LHS, हम इस P को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, AP स्क्वायर A स्क्वायर P स्क्वायर, फिर आपका आएगा बेटा B स्क्वायर P स्क्वायर, फिर आपका आएगा C स्क्वायर P स्क्वायर। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 2AB प्लस 2BC प्लस 2CD, और ये P भी है साथ में, तो P को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी P आ जाएगा, यहाँ भी P आ जाएगा और यहाँ भी P आ जाएगा। इसके बाद आपका आएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। इसके बाद बेटा हम अरेंज करेंगे इनको, तो आपका A स्क्वायर P स्क्वायर माइनस 2ABP और प्लस B स्क्वायर, इसको मैंने एक ग्रुप में बना लिया, इसको और इसको लेके। फिर मैंने एक और ग्रुप बनाना बेटा, दैट इज B स्क्वायर P स्क्वायर माइनस 2BCP प्लस C स्क्वायर। इससे मैंने कौन कौन से टर्म लिए, आपका ये वाला लिया, फिर आपका 2BCP लिया और C स्क्वायर लिया, इनको अरेंज कर दिया बेटा। अब मैं आपका थर्ड बॉक्स जो है वो लूंगी, हम LHS ले रहे हैं ना, तो LHS करेंगे सिर्फ, वो मैंने काट दिया वहां से, बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली LHS। अब बेटा लास्ट आपका बचा C स्क्वायर P स्क्वायर प्लस 2CDP प्लस D स्क्वायर, एक आपका ये ग्रुप बन गया। अब इसके बाद बेटा हम क्या कह सकते हैं, ये किसका, इसमें आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, AP माइनस B होल स्क्वायर, और इसमें भी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी BP माइनस C होल स्क्वायर, और इस लास्ट वाले में भी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, दैट इज CP माइनस D स्क्वायर। तो ये जो है, अगर हम LHS लेते हैं बेटा, तो स्क्वायर ऑफ किसी भी टर्म्स के तो पॉजिटिव आएंगे, एज LHS इज ग्रेटर देन 0, तो व्हाट वी विल डू, इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को पूरी को हम नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद करेंगे, what we will do, since the sum of squares of real numbers is non-negative, therefore जो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली ऊपर वाली, therefore फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक तो ये वाली इक्वेशन बेटा और एक ये वाली, दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, AP माइनस B इज इक्वल टू 0, BP माइनस C इज इक्वल टू 0 एंड CP माइनस D इज इक्वल टू 0। यहां से आपके AP की वैल्यू यहां से आपके AP इज इक्वल टू B आ जाएगा, यहाँ से आपका BP इज इक्वल टू C आ जाएगा, यहाँ से आपका CP इज इक्वल टू D आ जाएगा।
इसके बाद आपका आ गया P इज इक्वल टू बी बाई ए, P इज इक्वल टू सी बाई ए एंड P इज इक्वल टू डी बाई सी। जैसे कि आपके ये प्रूव हो गए कि बेटा B बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी होता है, यू कैन राइट दैट इज इक्वल टू P, क्योंकि तीनों केस में इक्वल टू P आ रहा है। Therefore your A, B, C are in GP। क्यों GP? आप करके देखो। GP प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? B अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, वो तो हो ही गया। तो आपका A, B, C और D जो है बेटा, दे ऑल आर इन योर GP। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 23। क्लियर बेटा? देख लो फिर से हमने क्या किया था। जो गिवन इक्वेशन थी उसका LHS सॉल्व किया। LHS सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि ये ग्रेटर देन होता है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में से क्या कंक्लूजन निकाला कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, और हमने इक्वल टू 0 वाली चीज ले ली। ओनली विच थिंग वी हैव टेकन ओनली दिस थिंग ऑफ इक्वल टू साइन। तो इसको लेने से AP माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो गया, BP माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो गया, और CP माइनस D इज इक्वल टू 0 हो गया। Hence we have proved that this was your GP. Now I am moving to your last example of this chapter, that is example number 24. Example number 24. If P, Q, R are in GP and the equations px square plus 2qx plus r is equal to 0 and dx square plus 2ex plus f is equal to 0 have a common root, then show that D upon P into E upon Q, F upon R in AP। ठीक है बेटा, तो पहली बात तो आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव DP इन EQ F अपॉन R इन AP। इसका मतलब अगर आप EQ माइनस DP इक्वल टू F अपॉन R माइनस E अपॉन Q, और इसके बाद E अपॉन Q प्लस E अपॉन Q इज इक्वल टू F अपॉन R प्लस D अपॉन P, इट इम्प्लाइज 2E अपॉन Q इज इक्वल टू F अपॉन R प्लस D अपॉन P। अगर आप ये प्रूव कर दो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये टू प्रूव है बेटा, इसका मतलब आपको ये चीज प्रूव करनी है कुछ भी करके। तो हम कैसे कराएंगे? हाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस? व्हाट इज बीन गिवन टू अस? हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमसे गिवन है इक्वेशन। क्या गिवन है? अब मेन सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। जो गिवन इक्वेशन है वो है px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इज इक्वल टू 0। तो श्रीधर फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे, जो 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में था, श्रीधर फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग रूट्स, उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यूज आ जाएंगी 2, ये वाली 4q। पूरा सॉल्व करके मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये 10th क्लास में था, आप लोगों को आता होगा। यूजिंग श्रीधर फॉर्मूला यहाँ से x की वैल्यू ये आ जाएगी बेटा, जो अभी आपके सामने मैंने लिखी है। अब इसके बाद आफ्टर दिस, सिंस
पी क्यू आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो आपका क्यू अपॉन पी और आपका आर अपॉन क्यू ये इक्वल होंगे। इट इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी, क्योंकि ये जीपी में है बेटा। क्यू अपॉन पी करेंगे, आर अपॉन क्यू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या मिल गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी। देयरफॉर आपके एक्स की वैल्यू जब आपकी क्यू इज इक्वल टू आर पी इसमें पुट कर दोगे, इसमें ये वैल्यूज को पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, तो आपके एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस क्यू अपॉन पी। व्हाट इज योर वैल्यू, यू विल गेट माइनस क्यू अपॉन पी, बट माइनस क्यू अपॉन पी इज ऑल्सो रूट ऑफ सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था जो भी दो इक्वेशन गिवन है उन दोनों के रूट में एक कॉमन रूट है। तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो द रूट ऑफ 2dx स्क्वेयर प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0। देयरफॉर बेटा d जो ये x की वैल्यू आई है ना, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय पी इन dx स्क्वेयर प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0, हमें ये मिलेगा। आर यू गेटिंग? ये वैल्यू जो निकाली हमने x की माइनस क्यू अपॉन पी, इस इक्वेशन का भी रूट है। तो इस इक्वेशन में जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d इंटू, थोड़ा सा आगे लिख देती हूँ मैं, व्हाट वी विल गेट, d इंटू माइनस क्यू अपॉन पी होल स्क्वायर प्लस 2e इंटू माइनस क्यू अपॉन पी प्लस f इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ से बेटा हम इसको क्या करेंगे, ये चीज ध्यान रखना कि हमने क्या किस में क्या पुट किया है। इसके बाद जब हम इसको ओपन अप करेंगे ये हमारा बनेगा डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 2e अपॉन पी प्लस f इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इज पी स्क्वायर, और एलसीएम पी स्क्वायर होगा तो ये आ गया हमारा डी क्यू स्क्वायर माइनस ये पी से मल्टीप्लाई होगा 2e और ये एफ पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 0। ये पी स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई करेगा जाके, तो वी विल गेट डी क्यू स्क्वायर माइनस 2e प्लस एफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? ऐसा करने के बाद डिवाइडिंग, दिस इज व्हाट इन द क्वेश्चन वी आर गेटिंग अ फर्स्ट काइंड ऑफ इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय पी क्यू स्क्वायर एंड यूजिंग क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, वी गेट, अगर मैं इसको डी क्यू स्क्वायर को पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ऐसे, तो मेरा क्या आएगा बेटा, ये क्यू स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो डी पी, और ये पी से ये पे कैंसिल हो गया, ये 2 बार क्यू है, 1 बार क्यू है, एक कैंसिल हो गया तो 2e बाई क्यू, और ये एक पी से एक पी कट गया तो ये आ गया यहाँ पे आपका आ गया एफ पी, लेकिन क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करनी है, पी आर, तो हेयर यू विल गेट पी आर
और इससे आपका ये p और p भी कैंसिल हो गया, तो ये 0 आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा दैट विल बी dp माइनस 2e/q प्लस f/r इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज dp प्लस f/r इज इक्वल टू 2e/q। ये वही आ गया जो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त बताया था कि अगर बेटा देखो कि अगर बेटा आप इस चीज को प्रूव कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा कि यू हैव प्रूव दैट दीज आर इन AP। क्लियर है? तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, पहले एक इक्वेशन का श्रीधर फॉर्मूला से वैल्यू निकाला, उसके बाद x की जो वैल्यू आई माइनस q/p। कैसे? क्योंकि हमने इस पूरे फॉर्मूले में q² इज इक्वल टू r पुट कर दिया था। फिर x की वैल्यू में हमें मिल गई माइनस q/p। इस वैल्यू को हमने दो क्वेश्चन में दूसरी इक्वेशन गिवन है उसके अंदर पुट कर दिया। देखो क्वेश्चन में 2 इक्वेशन गिवन है, एक ये वाली और एक ये वाली। क्लियर है बेटा? अब जो सेकंड इक्वेशन है इसमें पुट किया तो उसको जब सॉल्व करते गए तो हमें बेटा ये इक्वेशन मिली और इस इक्वेशन को हमने pq² से डिवाइड कर दिया, pq² से डिवाइड कर दिया इस पूरे इक्वेशन को। और इसको डिवाइड करने के बाद हम जब करते गए इसको आगे सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिल गया dp प्लस f/r इज इक्वल टू 2e/q। और यही मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इस चीज को प्रूव कर देते हो तो इनडायरेक्टली यू कैन से दैट दीज आर इन AP। सो फाइनली नाउ आई एम राइटिंग देयरफॉर एज d/p प्लस f/r is equal to 2e/q, then dp, e/q, f/r are in AP। This I can say now, जो आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्लियर बेटा? ओके, नाउ just listen to your homework carefully. Your chapter 9 is completed. Your chapter 9 is completed today. Clear? You have to complete your miscellaneous exercise in your fair notebook. If you have any problem in any of the question, you can ask me. In next class I will start your chapter number 10. In next class I will start your chapter number 10, that is straight lines. Clear beta? This is the chapter which we will be doing in your next class. Till then you have to complete your chapter 9 in your fair notebook without any delay. If in any question you will face any problem in solving, the same day you will tell the question number to me. I will help you. I'll try to solve your all the problems, and you will give reading to read your page number 201 and 202 of your NCERT book. Clear? Summary. This is the chapter summary जिसके अंदर आपको important formulas और important results मिल जाएंगे। जस्ट वैसे तो मैंने सारे आपको बता रखे हैं, बट आपको फिर से हेल्प मिल जाएगी, सारी चीजें इकट्ठा मिल जाएंगी आपको। सो दिस इज योर वर्क टुडे।
This is all about your class. Hope you have understood your chapter number 9. Thank you.